आज शाम को जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आतंकवादियों ने एक कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी थी। अब इस हत्या के खिलाफ पूरे जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। बड़गांव के शेखपुरा कॉलोनी की तस्वीरें हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं, जहां पर विस्थापित पंडितों की एक कॉलोनी है। ये सभी कश्मीरी पंडित इस हत्या के विरोध में उतर गए हैं। मारे गए कश्मीरी पंडित का नाम राहुल भट्ट है। सरकार के राजस्व विभाग के कर्मचारी थे। वो बड़गांव के एक तहसील में वहां के दफ्तर में काम किया करते थे। आज शाम को 2 आतंकवादियों ने दफ्तर में घुसकर राहुल भट्ट को गोली मार दी। पहले उन्हें लोकल अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद श्रीनगर में भी ले जाया गया, लेकिन राहुल की जान नहीं बच पाई। राहुल सितंबर 2020 से यहाँ पर तैनात थे और आज देखिए वहाँ राहुल भट्ट की इस हत्या के बाद लोगों में गुस्सा है, वो सड़कों पर निकल आए हैं। राहुल भट्ट का परिवार जम्मू में रहता था। जब से खबर मिली है, क्या बताऊं आपको, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। राहुल भट्ट की हत्या की जिम्मेदारी इस संगठन ने ली है जिसका नाम कश्मीर टाइगर्स बताया जा रहा है। आसिफ कुरैशी मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं और वहीं पर वो मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, जहां लोग गुस्सा प्रकट कर रहे हैं। आसिफ, पहले ग्राउंड जीरो की आप हमें ज़रा रिपोर्ट दिखाइए, क्योंकि अब हालात वहां पर जब सुधरने की बात आई और ऐसे में एक के बाद एक कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाना, ये अच्छा साइन नहीं है। बिल्कुल रूबिका, जिस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया उससे काफ़ी ज़्यादा डर भी है और रोष भी है। मैं इस समय शेखपुरा में हूँ और मेरे पीछे वो प्रदर्शनकारी कश्मीरी पंडित हैं जो यहाँ पे सड़क पे बैठे हुए हैं। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले राहुल भट्ट के शव को एक एम्बुलेंस के ज़रिए जम्मू के लिए रवाना कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे बैठे प्रदर्शनकारियों को ये बात के लिए समझाया गया कि शव खराब हो सकता है रात भर अगर उसको सड़क पर रखा जाएगा, और परिजनों के पास इसीलिए उसको एक एम्बुलेंस के ज़रिए सड़क के रास्ते ले भेजा गया। यानी अगले 5 घंटों में ये शव जम्मू में राहुल के परिजनों के पास पहुंच जाएगा। लेकिन इस समय जो यहाँ पे हाल बना हुआ है कि प्रदर्शनकारी लगातार सड़क पर बने हुए हैं और उनकी ये मांग है कि जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा यहाँ पे आके उनको ये आश्वासन दे सके कि क्या उनको सुरक्षा दी जाएगी, क्या वो सुरक्षित है। अब से थोड़ी देर पहले डिविजनल कमिश्नर कश्मीर जो है पीके पोले यहाँ पे पहुंचे हैं और जो इस समय डीआईजी सेंट्रल कश्मीर सुजीत कुमार के साथ प्रदर्शनकारियों को उनका रोष कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी एक ही मांग है कि क्या वो यहाँ पे सुरक्षित हैं, क्या वो यहाँ पे सुरक्षित रह सके। यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी नारेबाजी की, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब उनको कश्मीर में लाया गया, चाहे वो नौकरी के लिए लाया गया, चाहे फिर पुनर्वास के तौर पर लाया गया, लेकिन सुरक्षा का आश्वासन दिया गया था, लेकिन वही सुरक्षा अब उनको नहीं यहाँ पे क्योंकि तकरीबन 6000 ये ऐसे कर्मचारी हैं जो कश्मीर के विभिन्न इलाकों में तैनात है और सबके लिए अलग अलग सिक्योरिटी दे पाना संभव नहीं है। लेकिन अगर ये संभव नहीं है तो ये कर्मचारी कैसे काम करेंगे, कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, यही इनकी सबसे बड़ी चिंता है। सवाल उनके यही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हर दिन आपको ये खबर मिलती है कि कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है और किस तरीके से आतंकवादी जो हैं खुले में अब अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं आसिफ, जो आप बता रहे हैं कि राहुल भट्ट के पार्थिव शरीर को अब उनके परिवारों को सौंपने के लिए कुछ देर पहले ही एम्बुलेंस के जरिए बाय रोड रवाना कर दिया गया है जम्मू। ये बड़गाम में देखिए आप। ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, माँ का रो रो कर बुरा हाल है। माँ चीखे मार मार के अपने बेटे को पुकार रही है। गुस्से में तमाम कश्मीरी पंडित है। वो ये कह रहे हैं कि हम अगर यहाँ पर रहें तो रहें किस तरह से। हर दिन कोई ना कोई ऐसी
डरा देने वाली तस्वीर या डरा देने वाली खबर आ जाती है। ये दफ्तर में घुसकर गोली मारी है, आपको बता दूं। इन आतंकवादियों के मंसूबे आप देखिए। ये संगठन अचानक सामने आता है, कश्मीर टाइगर नाम का। हमने आपको इस संगठन के आतंकवादियों के बारे में, इस संगठन के बारे में कई मर्तबा पहले भी बताया है और आज एक बार फिर से ये खबर मिल रही है कि इस संगठन ने, कश्मीर टाइगर ने इसकी जिम्मेदारी ली है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ तमाम जानकारी के लिए। ऊपर वाला परिवार को सब्र दे, लेकिन उन सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे कि इन आतंकियों का आखिरकार क्या किया जाना चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ अमन और चैन को निशाना बनाने लगे हैं और वहां कश्मीरियत को भूल गए हैं। कश्मीर के उन तमाम पॉलिटिशियंस को जो इधर का ज्ञान बांटते हैं, वहां उन आतंकवादियों को भी ये कहना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।